नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे HFCL लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस अभी 72 रुपीज़ है एंड आज के दिन स्टॉक में 3% का एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन मार्केट खुलते ही HFCL लिमिटेड जो स्टॉक है स्टॉक में 3% का गैप अप देखने को मिलता है एंड देन स्टॉक में एक गिरावट होता है एंड कहीं ना कहीं स्टॉक बार बार प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस था इस लेवल पे स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया। ये जो लेवल है 74 रुपीज़ का ये लेवल है, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का जो लेवल है एंड जैसे इस 74 रुपीज़ का नीचे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया देन स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रहा है एंड अभी जो स्टॉक का करेंट प्राइस कहीं ना कहीं 72 रुपीज़ है एंड मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर है। मार्केट में कहीं ना कहीं 2% का एक ज़बरदस्त गिरावट है एंड जिसके वजह से ओवरऑल जो स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर स्टॉक का लेटेस्ट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक ने करीब 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। जिस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, हाँ, इस मार्केट में 5 दिन में 9% 10% का रिटर्न देना बहुत ही बड़ी बात है। तो इसका एक रीज़न भी है, मैं चार्ट पे इसको एक्सप्लेन भी करूँगा क्या किस वजह से स्टॉक ने इस सेलिंग प्रेशर में भी स्टॉक ने एक 10% का आसपास रिटर्न दिया। एंड अगर लास्ट 1 महीने का बात करें तो लास्ट 1 महीने भी स्टॉक ने करीब 4% का आसपास रिटर्न दिया। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट न्यूज़ का बात करें तो स्टॉक में रिसेंट न्यूज़ तो कुछ नहीं है एंड इस वीडियो में क्या करेंगे, कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को देखेंगे। कंपनी का अभी फंडामेंटल कंपनी का वैल्यूएशन कैसा क्या है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे एंड उसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक का पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर फंडामेंटल का बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे इसका फंडामेंटल को देख सकते हो। तो पहले अगर मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप है 11,000 करोड़ प्लस इसका मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। एंड अगर आप इसका 52 वीक हाई लो को देखोगे तो 52 वीक हाई है 94 एंड 52 वीक लो है 60। एंड यहाँ पे अगर आप इसका स्टॉक का पी को देखोगे तो स्टॉक का पी है 200 प्लस, तो स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। एंड अगर आप इसका इंडस्ट्री पी को देखोगे, यहाँ पे इंडस्ट्री पी है 16, तो इंडस्ट्री पी 16 एंड स्टॉक का पी है 200 प्लस, तो स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका पीजी रेशियो को भी देखोगे तो पीजी रेशियो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने को मिला है, जिसके वजह से ये जो पीजी रेशियो ये नेगेटिव में जा चुका है। तो नेट प्रॉफिट में उसको हम देखेंगे कैसा कि इसका नेट प्रॉफिट है। एंड अगर आप इसका ROC एंड ROE देखोगे तो ROC एंड ROE 7% है एंड 4% है, तो बहुत ही कम है इसका ROC एंड ROE। एंड यहाँ पे अगर आप इसका डेप्ट देखोगे तो 1600 करोड़ के आसपास इसका डेप्ट है। एंड अगर आप इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, यहाँ पे अगर आप इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38 है, तो डेप्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर एक से ज़्यादा होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो तो उसको हम एक कॉन्सर्निंग बात बोल सकते थे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर यहाँ पे आप रिज़र्व देखोगे तो कंपनी के पास 4,000 करोड़ कंपनी के पास रिज़र्व है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिज़र्व भी है। एंड प्रोमोटर का अगर होल्डिंग का बात करें तो प्रोमोटर के पास 28% का होल्डिंग है, तो प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम है। एंड यहाँ पे प्लेज परसेंटेज का बात करें तो प्रोमोटर का 1% का होल्डिंग प्लेज है, तो वो भी ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रोमोटर ने लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग बेचा है, 2% का आसपास होल्डिंग बेचा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड इसके बाद कंपनी का जो ईयरली नेट प्रॉफिट है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे ये कंपनी का ईयरली नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले साल था 232 करोड़, देन 237 करोड़, देन 246 करोड़, देन 326 करोड़, देन 318 करोड़, देन 338 करोड़, देन इस बार ये जो लास्ट साल यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपैरिजन करोगे तो 173 करोड़, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ। साथ ही साथ अगर आप इस साल देखोगे करेंट जो ईयर है फिनेंशियल ईयर पे अगर देखोगे तो 62 करोड़, तो कंपनी का जो ईयरली नेट प्रॉफिट है उसमें हमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने को मिला, जिसके वजह से इसका जो ROC ROE बहुत ही कम है एंड पीजी रेशियो नेगेटिव में जा चुका है एंड वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, तो यही है मेन रीज़न। एंड इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा देखेंगे।
तो अगर आप देखोगे प्रोमोटर के पास 28% का होल्डिंग है। लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो 2% का आसपास एक सेल ऑफ किया है प्रोमोटर ने। एंड अगर आप एफ का बात करें तो एफ के पास 7.48% का जो होल्डिंग है वो स्टैगनेंट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी की अगर बात करें तो डी ने 4% का आसपास होल्डिंग बेचा है। लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे 4% का आसपास होल्डिंग बेचा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक बात है। एंड पब्लिक ने थोड़ा सा 7% का आसपास होल्डिंग इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के लगता है थोड़ा सा कॉशस होना चाहिए। एंड कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है एंड साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप है, तो कंपनी फंडामेंटली थोड़ा सा वीक हो चुका है। पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है टेक्निकली बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है, जिसके वजह से लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक कौन सा लेवल पे है एंड कहाँ पर है, तो जिससे आपको एक आइडिया होगा। तो चलिए इसका जो टेक्निकल्स है उसको देख लेते हैं। एंड अगर टेक्निकल का बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे 2 लेवल देख सकते हो। तो ऊपर का ये जो लेवल है, ये लेवल है 90 का लेवल, एंड नीचे ये जो लेवल है ये है 55 का लेवल। तो ऊपर का ये जो लेवल है ये है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड नीचे का ये जो लेवल है ये लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो अगर आप इस स्टॉक का मंथली चार्ट को अच्छे से देखोगे तो इसका जो चार्ट है कुछ ऐसा है कि पहले स्टॉक में एक तेज़ी होता है, देन ऊपर में यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है, देन एक करेक्शन देखने को मिलता है, तो इस लेवल पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लेता है, देन फिर से स्टॉक में एक तेज़ी होता है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से गिरावट होता है, फिर से इसी लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, फिर से स्टॉक में एक तेज़ी होता है, एंड इस बार ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है एंड स्टॉक ऊपर में एक रैली देता है। कहीं ना कहीं स्टॉक 170 तक एक हाई लगाता है, देन स्टॉक में फिर से करेक्शन होता है, एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल इस बार ब्रेक हो जाता है, एंड ब्रेक करके स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे आता है। एंड पहले वाला जो सपोर्ट लेवल था, ये जो 55 का जो लेवल था, इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, एंड अभी करेंटली इस लेवल से स्टॉक ने ऊपर में एक बाउंस बैक दिया है, एंड अभी स्टॉक का करेंट प्राइस 72 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे ये जो नीचे ये जो सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे इस पर स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपर में रिवर्सल तो दिखा है, एंड साथ ही साथ नीचे 2 पॉजिटिव कैंडल बना है जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। 2 मंथली टाइम फ्रेम पे 2 हैमर कैंडल बना है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड इसे देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में एक ऊपर का जर्नी हो सकता है। एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो 90 का लेवल है, इस लेवल तक स्टॉक जाएगा, एंड अगर इस लेवल को इस बार तोड़ा तो कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से एक रैली आएगा, एंड ये जो आगे का ये जो हाई है 170 का जो हाई है, उस लेवल तक स्टॉक एक अटेम्प्ट कर सकता है, अगर एक ये जो 90 का ये जो लेवल है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ तो। एंड स्टॉक में अभी फिलहाल स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मार्केट को थोड़ा सा बीट करने का कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, एंड मुझे लगता है 90 रुपीज़ का टारगेट इजीली स्टॉक अचीव कर सकता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।